बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक दादी और उसकी पोती शीला रहती थीं। उन दोनों के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का ही सहारा थीं। गांव वालों ने किसी कारणवश उन्हें गांव से निकाल दिया और वो तालाब के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगीं। चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी, वो दोनों उसी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती थीं। उन्हें देखने कोई इंसान तो दूर, जानवर तक नहीं आता था। किसी समय में दादी का पुत्र एक साधु था, इतना शक्तिशाली और बलशाली कि कोई भी उससे जीत नहीं पाता था। उसने जितनी भी साधनाएं की थीं, उसका कोई जोड़ नहीं था। लोग कहते थे कि उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी नतमस्तक हो जाते थे। आज से 20 वर्ष पहले जहानाबाद नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं पे साधु का जन्म हुआ था। उसी गांव में वो साधु रहते थे जिनका नाम था दयानंद शंकर। उनके पास इतनी शक्तियां थीं कि कोई भी जादुई चीज उन्हें छू तक नहीं सकती थी। वर्षों पहले वे एक रहस्यमयी जंगल में गए थे, जहां उनके जैसे कई साधु और तांत्रिक साधना करने जाते थे। एक दिन अचानक से आकाश में काले बादल छा गए और चारों तरफ भवंडर उठने लगा। गांव के सारे लोग उस आकाशीय भवंडर को देखकर यहाँ वहां भागने लगे। बिजली की कड़कड़ाहट और पल भर में जोर जोर से बारिश हो गई। हवा का रुख ऐसे चल रहा था, कहीं पेड़ हवा में उड़कर उस भवंडर में समा ही गए। उधर साधु दयानंद शंकर जी अपने ध्यान में लीन थे। तभी उस काले बादल में से एक जादूगरनी दयानंद शंकर के सामने प्रकट हुई। दयानंद शंकर जी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जादूगरनी को देख वे चकित रह गए। कुछ देर बाद वे बोले, महान जादूगरनी, आपसे मिलकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी प्रशंसा में क्या कहूं, शब्द ही कम पड़ रहे हैं। हे दयानंद शंकर, तुम इस धरती के एक महान पुरुष हो। तुम्हारे पास जो शक्ति और बल है वह आज तक कोई नहीं पा सका। कई साधुओं ने यहाँ प्राण तक त्याग दिए और तो कईयों ने अपने खुद के ही प्राण दे दिए इन शक्तियों को पाने के लिए। कईयों ने तो अपने हाथ सिर धड़ से अलग करके इन अग्नि में डाल दिए। उन सबको छल और कपट की वजह से नहीं मिला। सिर्फ एक तुम हो जो उसे पाने में समर्थ रहे हो। इन शक्तियों का यूज अच्छे और भले काम में ही लगाना। तुमने तो कुछ ही वर्षों में इतना कुछ प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? दयानंद शंकर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी गांव में जाऊं वहां का सारा दुख हर सकूं। लेकिन मुझे उसके साथ में एक और वरदान भी चाहिए। क्या चाहिए? आप बेहिचक कह सकते हो। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं किसी गांव में प्रवेश करूं, उस गांव में पहले सूखा, भुखमरी और संकट आ जाए। वहां का वातावरण अचानक बिगड़ जाए और लोग मुझे समझने से पहले ही मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दें। जादूगरनी ये सुनकर हैरान रह गई। उसके मन में विचार उठने लगे। कहीं ये साधु पागल तो नहीं हो गया है? हम तो इसे पुण्य और भलाई के लिए वरदान देने आए हैं और ये तो कुछ और ही मांग रहा है। इसे तो गांव वालों की भलाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो उल्टा उन्हें ही दुख में डालना चाहता है। तभी साधु ने फिर कहा, हे देवी, मुझे ऐसा ही वरदान देना, ताकि मैं उस गांव की आत्मा को पूर्ण तरीके से अन्याय से दूर कर उस गांव से मैं जा सकूं। यही मेरी आपसे विनंती है। जादूगरनी अभी भी उस अजीब वरदान की मांग से स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ थोड़ा भय भी था। हे दयानंद शंकर, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन तुम अपने वरदान से लोगों का दुख दूर करने से पहले उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। ये कैसी इच्छा है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैंने जीवन में कई गांव देखे हैं। जब तक किसी को कष्ट नहीं होता, वे सच्चे सुख की कद्र नहीं करते। वे मुझे तभी अपनाते हैं जब उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मैं चाहता हूं कि वे पहले मुझे नकारें, धक्के मारे, मुझे मनहूस समझें। जब मैं चुपचाप उनका दुख हर लूं, तब उन्हें समझ आए कि जिन्हें वे भगा रहे थे
वही उनका असली भला चाहने वाला था। तो तुम अहंकार नहीं, चेतना फैलाना चाहते हो, एक सबक देना चाहते हो मनुष्य को। तुम चाहते हो कि लोग आत्ममंथन करें। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चेतना की कीमत मैं खुद चुकाऊं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पत्थर मारें, मुझे गालियां दें, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ करूं और उनका दुख हर लूं। यह बहुत कठिन मार्ग है साधु। यह वरदान नहीं, एक श्राप भी बन सकता है। लेकिन अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। हे देवी, मैं आपका वरदान स्वीकार करता हूं। आज से मैं धर्म के मार्ग पे ही चलूंगा, जो आज तक हमने अपने गुरुओं से सीखा है। अब हम चलते हैं, तथास्तु। ऐसा ही हुआ। दयानंद शंकर को वह वरदान मिला। बिजली की चमक के साथ वो वहां से चली गई। सब कुछ शांत सा हो गया। चारों तरफ रोशनी और हरियाली छाई हुई थी। गांव के लोग भी एक जगह पे स्थित होकर आसमान की ओर देख रहे थे। उन सब में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गांव वालों से, लगता है अब हम सब पर मुसीबत आने वाली है और कई गांव पर भी। अब हमें चौकन्ना रहना होगा। कोई भी उस बुजुर्ग की बात का विश्वास नहीं करते, धीरे से सब लोग अपने घर की ओर चले गए। तभी साधु वहां से उठकर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। साधु अपने भजन में मग्न गाते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो दूसरे गांव में कदम रखे, तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पे कुछ लोग एक गरीब व्यक्ति को कुछ लोग मिलकर मार रहे थे, बेरहमी की तरह। उसे इतना मार दिए थे कि वो उठ नहीं पा रहा था। तभी साधु उनके पास जाने लगे, पूछने के लिए क्यों इनको मार रहे हो। वहां पहुंचकर पूछने लगे, हे भले मनुष्य, आप इस गरीब और बेसहारा व्यक्ति को सब लोग क्यों मिलकर मार रहे हो? इसने ऐसे क्या गलती कर दिया है? तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, आपको इससे क्या करना है साधु महाराज? हम जिसे चाहे उसे कभी भी हम मार सकते हैं। हम तो बस आपसे इतना ही पूछ रहे थे कि आप इसे इतना क्यों मार रहे हो? ये खुद ही अधमरा सा लग रहा है। इसने अभी तक हमारा ब्याज नहीं दिया है, इसलिए मालिक के आदेश से हम इसे मार रहे हैं, ताकि आगे से ऐसी गलती कभी भी न दोहराए। इसी अभी जाने दो, काम करके आपका ब्याज चुका देगा। ठीक है साधु महाराज, मैं आपकी वजह से इसे छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो आज हम सब मिलकर इसे मृत तक लेकर ही जाते। इतना बोलकर सब लोग वहां से चले गए सेठ जी के पास। तभी साधु ने उस व्यक्ति के पास देखे। साधु ने उस घायल और अधमरे व्यक्ति को सहारा देकर उठाया। उसके चेहरे पर करुणा और शांत भाव था। वह बोले, हे भैया, उठो। तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह कष्ट, यह अपमान, यह सब तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ है। क्या तुम्हारा कोई नाम है? माँ, मेरा नाम रघु है महाराज। मैं बस एक मजदूर हूँ। परिवार पालने के लिए कर्ज लिया था, मगर सूखा पड़ गया। काम नहीं मिला, ब्याज बढ़ता गया और अब ये दिन देखना पड़ा। रघु, आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। चलो मेरे साथ, तुम्हारी पीड़ा अब मेरी है। साधु ने रघु को उठाकर अपने साथ गांव के एक किनारे कुएं के पास ले जाकर पानी पिलाया। फिर कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक से उसके शरीर के सारे घाव अपने हाथों से उसके घावों पर स्पर्श किया। क्षण भर में ही रघु की चोटें जैसे मिटने लगीं। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठीं। महाराज, ये कैसे हुआ? आपने क्या किया? यह सब तुम्हारी श्रद्धा और मेरी तपस्या का परिणाम है। लेकिन ध्यान रहे, जीवन का अर्थ सिर्फ चमत्कारों में नहीं, बल्कि कर्म और सेवा करने में है। रघु ने साधु के पैरों में गिरकर रोते हुए धन्यवाद दिया। पर गांव वालों ने इस दृश्य को दूर से देख लिया था और जैसा कि साधु ने पहले ही चाहा था, अगले ही दिन गांव में संकटों का साया मंडराने लगा। अचानक जोर से बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी जोर जोर से। सब लोग बाहर आकर बारिश का नजारा देख रहे थे। अगले दिन ही सबके खेत बारिश की वजह से सब खराब हो चुके थे। कुछ लोगों के खेत बचे हुए थे। कुछ दिन बाद ही जो खेत बचे हुए थे, वो भी फसलें सूखने लगीं। पानी की कमी बढ़ गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। लोग भयभीत हो उठे।
यह सब उस साधु के आने के बाद हुआ है। वही मनहूस है, उसी को गांव से निकाल दो। तुमने सही कहा काका। जब से वो साधु इस गांव में आया है, अगले ही दिन से कभी बारिश होना, सबके फसलें खराब हो गईं। लगता है वो इस गांव में मनहूसी फैलाने को आया है। ऐसे ही कुछ दिन और रहा तो हम सबके घर वाले कहीं मर ना जाए। हमें जल्दी से उससे इस गांव से निकाल के भगाना होगा। अगले ही दिन उन लोगों ने फिर वही किया जो वर्षों से होता आया था। उन्होंने साधु को अपशब्द कहे, उस पर पत्थर फेंके और उसे गांव से भगा दिया। पर साधु के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर गए, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। कुएं का पानी बढ़ने लगा, बीमार बच्चों की तबीयत सुधरने लगी। गांव में हरियाली लौट आई। जिसे हम मनहूस समझते रहे, वही तो असली भाग्य लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने कई गांवों की यात्रा की। जहां भी जाते वहां अजीब घटनाएं होने लगतीं। बारिश रुक जाती, फसलें सूख जाती, लोग बीमार पड़ जाते। गांव वाले उन्हें दोषी मानते और भगा देते। लेकिन जब वे चले जाते, अचानक गांव में सुख शांति लौट आती। फसलें लहलहाने लगतीं, बारिश हो जाती, बीमारियां मिट जातीं। लेकिन गांव वालों को कभी नहीं पता चलता कि उनके दुख हरने वाला वही मनहूस साधु था। साधु दयानंद शंकर उस गांव से निकलकर जंगल की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न दुख, बस एक गहरी शांति। वे जानते थे यह मार्ग उन्होंने स्वयं चुना है। मनहूस कहलाना उनके लिए अब वरदान से कम नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी गहराता गया। पक्षियों की आवाजें थम गईं और पेड़ों से एक विचित्र सरसराहट सुनाई देने लगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती हुई, ध्यानंद शंकर, तुम्हारी शक्ति को पहचाना है हमने, लेकिन क्या तुम वास्तव में तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? यदि यह परीक्षा भी किसी आत्मा की मुक्ति के लिए है, तो मैं तैयार हूं। आवाज के साथ ही जमीन कांप उठी और जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। पत्थरों से बना, उस पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। उस द्वार पर लिखा था, तंत्रलोक, जहां शक्ति परीक्षा लेती है और अहंकार मिटता है। ध्यानंद शंकर बिना एक क्षण गंवाए उस द्वार से भीतर चले गए। तंत्रलोक के अंदर अंदर अजीब सी रोशनी फैली थी, न अंधेरा न उजाला। वहां कई साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। कुछ आधे मिट्टी में समाये हुए तो कुछ वर्षों से वैसे ही जमे हुए। एक वृद्ध तांत्रिक, जिनकी आंखें पूर्णतः सफेद थीं, धीरे से बोले, यहाँ आने वाला हर साधक अपना उद्देश्य भूल जाता है। क्या तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे लोग मनहूस कहते हैं, लेकिन मैं केवल एक आईना हूं जो उन्हें उनका सच्चा स्वरूप दिखाने आया है। तो फिर आईने को भी अपनी असलियत देखनी होगी। बैठो ध्यान में और झांको अपने भीतर। साधु ध्यान में बैठ गए और तभी उनके सामने उनके जीवन के हर चरण, हर गलती, हर मोह, हर द्वेष प्रकट होने लगे। उन्होंने अपने गुरुओं को धोखा दिया था, कभी शक्ति के घमंड में चूर हुए थे, एक बार एक पूरे गांव को श्राप तक दे दिया था। यह सब अब फिर से उन्हें याद आने लगा। तो यही कारण है कि मैंने यह श्रापवत वरदान मांगा। मैं खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा था। उन्हें समझ आया कि वह जो दूसरों को दुख देकर बाद में सुख देना चाहते थे, वह दरअसल अपनी आत्मग्लानि को कर्म से धोना चाह रहे थे। तभी एक और आवाज आई, न नर की न नारी की। अब जब तुमने अपने भीतर झांका है, तो क्या तुम अपना मार्ग बदलोगे? नहीं, मेरा मार्ग अब स्पष्ट है। मैं हर उस व्यक्ति के जीवन में जाऊंगा जिसे दुनिया ने छोड़ दिया है। चाहे वे मुझे धिक्कारें, चाहे मुझे पत्थर मारें, मैं तब तक सेवा करूंगा जब तक मेरी सांस है। तो जा, दयानंद शंकर, अब तू केवल साधु नहीं, तू चेतना का वाहक है। पर याद रख, चेतना का मार्ग अकेलापन लाता है। उधर तालाब के किनारे वही पुरानी झोपड़ी थी।
दादी और शीला वहीं रह रही थीं, लेकिन अब शीला बड़ी हो चुकी थी और गांव में धीरे धीरे उसकी कहानी सुनाई देने लगी थी। एक लड़की जो किसी मनहूस साधु की बेटी है। गांव वालों ने उन्हें फिर तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। एक रात दादी बहुत बीमार पड़ गई। शीला ने गांव के हर दरवाजे पर जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसी रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तभी दूर एक वृक्ष के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लाठी थी, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और आंखों में शांति का समंदर। वह फिर लौट आया था, दयानंद शंकर। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। दयानंद शंकर बूढ़े हो चले थे। अब वे उसी गांव में लौटे जहां कभी उनका जन्म हुआ था, जहानाबाद। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव में आते ही लोग पहले की तरह चिल्लाए, मनहूस आ गया। अगले ही दिन गांव में बारिश थमने को नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। झोपड़ी के अंदर दादी बेहोश पड़ी थीं और शीला उनके सिरहाने बैठी बिलख रही थी। कोई है? कोई तो मेरी दादी को बचा ले, भगवान कृपा करो। तभी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। शीला धीरे से दरवाजा खोली। दरवाजा खुलते ही एक चमकती छाया भीतर आई। शीला ने डरते हुए देखा, वह एक साधु था, गेरुआ वस्त्र पहने और आंखों में अपार शांति। डर मत बेटी, मैं दादी को देखने आया हूं। आप कौन हैं? आपने हमें कैसे ढूंढा? मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव वाले मनहूस कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दादी का बेटा हूं, तुम्हारा पिता। शीला स्तब्ध रह गई। उसे बचपन में अपनी दादी से सुनाई गई कहानियों की याद आई। एक ऐसे बेटा की जो तपस्या करने निकल गया था और फिर कभी लौटा नहीं। आप वही हैं? दादी हमेशा कहती थीं कि आप आओगे। और अब मैं आ गया हूं, जब सबसे ज्यादा जरूरत है। साधु ने दादी के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर अपने कमंडल से कुछ जल उनके मुख में डाला। कुछ क्षणों में दादी की सांसें गहराने लगीं, आंखें धीरे धीरे खुलीं और उन्होंने अपने सामने बेटे को देखा। शंकर, तू सच में आ गया? माँ, देर हो गई, पर अब हमेशा तेरे पास रहूंगा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। झोपड़ी वाली बूढ़ी और उसकी पोती के पास कोई रहस्यमयी साधु आया है और उस साधु ने बीमार को ठीक कर दिया है। गांव के कुछ लोग झांकने आए। उन्होंने देखा साधु ध्यान मग्न बैठे हैं और दादी अब स्वस्थ हैं। क्या यह वही मनहूस साधु है? मगर इसकी उपस्थिति से तो चमत्कार हो गया। हमने इसे पत्थर मारे थे और ये फिर भी हमारी ही भलाई करने आया। धीरे धीरे लोगों का मन बदलने लगा, लेकिन तभी गांव में फिर एक संकट आ गया। इस बार गांव के तालाब का जल अचानक सूख गया। मवेशी मरने लगे, लोग फिर घबराने लगे। हमने जिसे मनहूस कहा, वही शायद अब हमारी आखिरी आशा है। चलो, उससे क्षमा मांगे। गांव वाले साधु के पास आए, सिर झुकाकर बोले, महाराज, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे गांव को बचा लें। क्षमा की आवश्यकता तब होती है जब अहंकार जीवित हो, लेकिन मैंने तो पहले ही तुम्हें क्षमा कर दिया था। अब केवल चेतना फैलानी है। अब आप सब अपने घर चले जाइए। आप सब कुछ दिनों में ही सब कुछ समझ जाएंगे। साधु ने गांव के तालाब के पास जाकर 3 दिन तक मौन तप किया। चौथे दिन आसमान में बादल छा गए, बिजली के साथ ही और हल्की बारिश शुरू हो गई। तालाब कुआं फिर से भरने लगा। गांव में खुशहाली लौटने लगी, पर दयानंद शंकर एक जगह नहीं रुकते थे। एक रात शीला से उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम्हें अपनी दादी का ध्यान रखना है और गांव के बच्चों को सिखाना है कि डर और अंधविश्वास का कोई मूल्य नहीं। मैं अब आगे बढ़ूंगा, उस जगह जहां कोई उम्मीद नहीं बची। क्या आप कभी लौटेंगे? जहां अंधेरा होगा, मैं वहीं मिलूंगा। दयानंद शंकर अगली सुबह गांव से निकल गए।
उनके पीछे कोई आरती नहीं हुई, कोई जय घोष नहीं, लेकिन हर दिल में एक बदलाव था। लोग अब दूसरों को परखने से पहले खुद को देखने लगे थे। मनहूस साधु अब एक मिथक नहीं, चेतना बन गया था, जो हर पीड़ित, हर बहिष्कृत और हर उपेक्षित के लिए आशा की किरण बनकर आगे बढ़ रहा था।